फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 70, जिसका उद्देश्य है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी आसान तरीकों से कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 70 का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में किस सरकारी संस्थान का नाम नहीं बदला है। जिसका ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री कार्यालय, बी ऑप्शन है राजभवन, सी ऑप्शन है लोकसभा और डी ऑप्शन है केंद्रीय सचिवालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी लोकसभा, यानी लोकसभा जो सदन है उसका नाम नहीं बदला है। हमारा ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री कार्यालय, तो प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा गया है। हमारा बी ऑप्शन है राजभवन, राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन रखा गया है, राजभवन का नाम लोक भवन रखा गया है। हमारा सी ऑप्शन है लोकसभा, लोकसभा का नाम नहीं बदला है। और हमारा डी ऑप्शन है केंद्रीय सचिवालय, केंद्रीय सचिवालय का नाम बदलकर कर्तव्य भवन रखा गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, बिहार केसरी के नाम से किस महापुरुष को संबोधित किया गया है। जिसका ए ऑप्शन है लाला लाजपत राय, जिसका बी ऑप्शन है आशुतोष मुखर्जी, जिस प्रश्न का सी ऑप्शन है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इस प्रश्न का डी ऑप्शन है टी प्रकाशम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया गया। हमारा ए ऑप्शन है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से संबोधित किया गया। हमारा बी ऑप्शन है आशुतोष मुखर्जी, आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी के नाम से संबोधित किया गया। हमारा ऑप्शन सी है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया गया। और हमारा डी ऑप्शन है टी प्रकाशम, जिन्हें आंध्र केसरी के नाम से संबोधित किया गया। आज तीसरा प्रश्न है, मानवाधिकार आयोग कब मनाया जाता है। जिसका ए ऑप्शन है 2 दिसंबर, जिसका बी ऑप्शन है 4 दिसंबर, जिसका सी ऑप्शन है 7 दिसंबर और जिसका डी ऑप्शन है 10 दिसंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 10 दिसंबर, यानी 10 दिसंबर को मानवाधिकार आयोग दिवस मनाया जाता है। हमारा ए ऑप्शन है 2 दिसंबर, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन है 4 दिसंबर, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। और हमारा डी ऑप्शन है 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो हमारा चौथा प्रश्न है, साक्षी मलिक किस खेल की खिलाड़ी है। जिसका ए ऑप्शन है बैडमिंटन, जिसका बी ऑप्शन है मुक्केबाजी, जिसका सी ऑप्शन है तीरंदाजी और जिसका डी ऑप्शन है कुश्ती। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी कुश्ती, यानी कुश्ती खेल की खिलाड़ी साक्षी मलिक है। हमारा ए ऑप्शन है बैडमिंटन, तो बैडमिंटन खेल की खिलाड़ी साहिना नेहवाल है। हमारा बी ऑप्शन है मुक्केबाजी, और मुक्केबाजी खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है नाम है मैरी कॉम। तो हमारा सी ऑप्शन है तीरंदाजी, और तीरंदाजी खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी जिनका नाम है दीपिका कुमारी। और हमारा ऑप्शन डी है कुश्ती, कुश्ती खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी जिनका नाम है साक्षी मलिक। क्या नाम है, तो साक्षी मलिक कुश्ती खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, इंडिया ए रिस्क पुस्तक के लेखक कौन थे। जिसका ए ऑप्शन है खुशवंत सिंह, जिसका बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण, जिसका सी ऑप्शन है यशवंत सिंह और जिसका डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है इंडिया ए रिस्क। हमारा बी ऑप्शन है खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह की प्रसिद्ध पुस्तक है
जिसका नाम है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह है। हमारा बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है बर्थ ऑफ सिनेमा। क्या नाम है? बर्थ ऑफ सिनेमा। हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा छठा प्रश्न है भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? जिसका ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा बी ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा। हमारा सी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री और हमारा डी ऑप्शन है मोरारजी देसाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा, यानी गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। हमारा ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के चयनित प्रधानमंत्री थे। हमारा बी ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, तो गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। हमारा सी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के चयनित प्रधानमंत्री थे। और हमारा डी ऑप्शन है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भी भारत के चयनित प्रधानमंत्री थे। हमारा 7वां प्रश्न है नींबू कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? जिसका ए ऑप्शन है जीवाणु, जिसका बी ऑप्शन है कॉक, जिसका सी ऑप्शन है वायरस और जिसका डी ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जीवाणु। नींबू के पौधे में एक प्रकार का रोग होता है जिसको हम लोग नींबू कैंकर के नाम से जानते हैं और यह रोग जीवाणु के कारण होता है। हमारा बी ऑप्शन है कॉक। कॉक के कारण गेहूं में रिष्ट का होना कॉक के कारण होता है। हमारा सी ऑप्शन है वायरस, तो वायरस के कारण भिंडी के पौधे के पत्तों में पीलापन आने लगती है और यह रोग वायरस के कारण होता है। और हमारा डी ऑप्शन है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण मानव में मलेरिया नामक बीमारी होती है। तो हमारा 8वां प्रश्न है सीतामढ़ी जिला अपनी स्थापना दिवस कब मनाता है? जिसका ए ऑप्शन है 3 दिसंबर, जिसका बी ऑप्शन है 11 दिसंबर, जिसका सी ऑप्शन है 1 दिसंबर और जिसका डी ऑप्शन है 14 जनवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 11 दिसंबर, यानी 11 दिसंबर को सीतामढ़ी जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है। हमारा बी ऑप्शन है 3 दिसंबर, तो 3 दिसंबर को सीवान जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है। हमारा बी ऑप्शन है 11 दिसंबर, तो 11 दिसंबर को सीतामढ़ी जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है। हमारा सी ऑप्शन है 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर को मधुबनी जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है। और हमारा डी ऑप्शन है 14 दिसंबर, तो 14 दिसंबर को अररिया जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है। इस तरह के महत्वपूर्ण जानकारियों को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी बजाना न भूलें। हमारा 9वां प्रश्न है भारत की पहली महिला शिक्षा मंत्री कौन थी? जिसका ए ऑप्शन है मीरा कुमार, जिसका बी ऑप्शन राधाबाई सुब्रायन, जिसका सी ऑप्शन है राजकुमारी अमृत कौर और जिसका डी ऑप्शन है शीला कौर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी शीला कौर। हमारा ए ऑप्शन है मीरा कुमार। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी। हमारा बी ऑप्शन है राधा बाई सुब्रायन, तो राधा बाई सुब्रायन भारत की पहली महिला सांसद बनी। हमारा सी ऑप्शन है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री बनी। और हमारा डी ऑप्शन है शीला कौल, तो शीला कौल भारत की पहली महिला शिक्षा मंत्री बनी। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 70 के इन्हीं जानकारियों से हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 71 के साथ।